पाकिस्तान के पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आई है। सबसे दुखद बात यह है कि वो स्कूल के पास हुआ है। अभी तक इसमें कुछ बच्चे इंजर्ड ज़रूर हुए हैं, वुंडेड हुए हैं, और इस धमाके में अभी पता नहीं कितने लोग और घायल या कितनों की जानें जाएंगी। पर यह न्यूज़ काफ़ी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान में अटैक्स हुए हैं। और पाकिस्तान के स्कूलों में, पेशावर के एक स्कूल पे तो पहले भी बहुत बड़ा हमला हुआ था जहाँ कई बच्चों की जानें गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रिसेंटली 5 लोगों की जाने गई थी एक ब्लास्ट में, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पास हुआ था। और नवंबर में अगर देखें तो पाकिस्तान में ब्लास्ट लगभग 35% से ज़्यादा बढ़े हैं, कई लोगों की जाने गई हैं। बीते महीने सितंबर में ही वहाँ लगभग 60 लोगों की जाने गई थी। 58 पीपल डाइड इन द सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट। और इतनी ज़्यादा संख्या में पाकिस्तान में ब्लास्ट होते क्यों हैं? अगर हम ये सोचें कि चलो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहाँ हमले हो रहे हैं, लेकिन आग कहीं भी लगे फैलती ज़रूर है। और पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट पैदा किए, जिनको पाल पोस के बड़ा किया, वो वापस अब पाकिस्तान में ही ब्लास्ट कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्यों है? क्यों लगातार पाकिस्तान में ये वायलेंस बढ़ रहा है? क्यों इतनी बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है, ये जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहले जो आज का हमला है, जो एक ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान के पेशावर में हुआ, और पेशावर एक ऐसी जगह है जो बहुत सेंसिटिव है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा पाकिस्तान के मैप को और पाकिस्तान की हिस्ट्री को। इंडिया, पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, इसका नाम है ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान मानता है कि यही सही सीमा है, जबकि अफगानिस्तान का मानना है कि ड्यूरन लाइन गलत है, सही नहीं है। और इस सीमा के दोनों तरफ रहते हैं पश्तून लोग, पश्तून ट्राइबल ग्रुप के लोग दोनों तरफ रहते हैं। हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पर इस्लाम के अंदर भी अलग अलग लोग ट्राइबल ग्रुप के लोग होते हैं। ये पश्तून लोग हैं, बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। इनका आना जाना अक्सर आज़ादी से पहले भी हुआ करता था, पाकिस्तान बनने से पहले भी। तो वहाँ इसको लेकर हमेशा विवाद रहता है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा राज्य है पंजाब। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन वाइज और इन्वेस्टमेंट वाइज है पंजाब, और एरिया के वाइज है बलूचिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि बलूचिस्तान का सारा संसाधन, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है पंजाब की बढ़ोतरी में, या फिर यहाँ सिंध है, कराची, यहाँ पुश करने के लिए। सारे के सारे कराची उनका मेजर पोर्ट सिटी, जहाँ पर पुश किया जाता है इसको डेवलप करने के लिए। और सारा जो इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान का, वो निकाल कर या तो यहाँ या पंजाब भेजा जाता है। पंजाब सबसे समृद्ध प्रांत है पाकिस्तान का, और यहाँ जो हिंसा होती है उसके पीछे एक वजह इस इम्बैलेंस की वजह से। जब जरा आप मैप को देखिए, ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य, ये है पंजाब, और ये है सिंध। इन राज्यों के अगर आप डिफरेंसेस को देखें तो लगातार हमले आप देखोगे पेशावर में होते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि पेशावर के पास है बॉर्डर अफगानिस्तान का, और यहाँ रहते हैं पश्तून ट्राइब के लोग। तो लगातार जो इनका आना जाना है, ये जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में बढ़ा, तो पाकिस्तान ने लगातार अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को बढ़ोतरी दी, सपोर्ट किया अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने में। एक समय में अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर, यानी पहले की आज की रशिया का कब्जा हुआ करता था। जब यूएसएसआर का कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, तब यहाँ पर कम्युनिज्म आ गया। उससे लड़ने के लिए मुजाहिदीन की फौज तैयार हुई थी अफगानिस्तान में, जिसको सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है। कुछ समय बाद मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को हरा दिया। और मुजाहिदीन को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो अमेरिका और पाकिस्तान की आर्मी। उन्होंने यूएसएसआर को हराया, और उसके बाद दोबारा खड़ा हुआ वहाँ एक और ग्रुप तालिबान, जो मुजाहिदीन से भी आगे निकल गया। और तालिबान ने तो अमेरिका के खिलाफ जंग भी छेड़ दी। तालिबान असल में कहाँ खड़ा हुआ पता है आपको? तालिबान की शुरुआत असल में पाकिस्तान में हुई थी, ना कि अफगानिस्तान में। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, और ये मूवमेंट उन मदरसा से स्टार्ट हुई थी जो पाकिस्तान में थे, और वहाँ से इनको खड़ा किया गया लड़ने के लिए। एक तो अफगानिस्तान में, दूसरा अमेरिका से, और तीसरा कश्मीर में जिहाद के लिए। ये जो हथियार इनके पास थे, अक्सर इनका इस्तेमाल कश्मीर में किया जाने लग गया। तालिबान के कुछ टुकड़े बने, उनमें से एक ग्रुप बना TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और इस ग्रुप ने कहा कि हम पूरा जो पाकिस्तान है इसको भी आइडियल इस्लामिक स्टेट की तरफ ले जाएंगे, और उन्होंने जिहाद छेड़ दिया पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। तो इसलिए अफगानिस्तान से लगता हुआ जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ अक्सर हमले होते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना हो, चाहे वो आपका कराची का रीजन हो या कोई भी रीजन हो, यहाँ लगातार आप हमले सुनेंगे। और नीचे है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में है बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA। इनका कहना यह है कि बलूचिस्तान का सारा संसाधन, चाहे ग्वादर का जो पोर्ट यहाँ बना है, पाकिस्तान ने बनाया है, किसकी मदद से? तो चीन की मदद से। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 25 से 40 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ काम करते हैं बलूची नहीं, कौन से लोग? तो चाइना के ही लोग। और सारा पैसा कहाँ जाता है? तो पंजाब में।
तो बलूचिस्तान के लोग अपनी डिमांड काफ़ी सालों से कर रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, जो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी उन्हें दे नहीं रही है। और सारा इन्वेस्टमेंट जाता है या तो सिंध में या तो पंजाब में, और मुख्य रूप से पंजाब में, जो उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है पॉपुलेशन वाइज भी और इन्वेस्टमेंट वाइज भी। तो ये जो एक इम्बैलेंस है, इसकी वजह से लगातार BLA और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप जो जिहाद की बात करते हैं, या BLA जैसे ग्रुप जो आज़ादी की बात करते हैं, वो लगातार हमले करते हैं पाकिस्तान की आर्मी पर, वहाँ के लोगों पर, और यहाँ तक कि स्कूली एजुकेशन पर भी। अगर आप याद करें, मलाला यूसुफजई, उनके खिलाफ तालिबान ने अटैक किया था। क्योंकि उन्होंने स्कूल जाने की बात करी थी, तो वो स्कूल के भी वेस्टर्न एजुकेशन के विरोधी हैं, अमेरिका के विरोधी हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर पाकिस्तान में होता है तो मिलिटेंट ग्रुप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसलिए पूरे पाकिस्तान में जो क्वाटा का इलाका है यहाँ बहुत अटैक होता है, जो पेशावर का इलाका यहाँ बहुत अटैक होता है। ये कंसिस्टेंट अटैक्स इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जो स्थिति पैदा की, पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ खुद कुछ ग्रुप्स को पैदा करके, जो तैयार तो किए गए थे तालिबान के सपोर्ट के लिए, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए या फिर इंडिया से लड़ने के लिए, वो असल में वहाँ भी एक्टिव हो गए। उन्होंने वहाँ भी डिमांड स्टार्ट कर दी और आर्मी के साथ लगातार विद्रोह की स्थिति में आ गए। जब वहाँ की आर्मी ने US की फंडिंग लेने के बाद USA का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो एक पूरा जो मिलिटेंट ग्रुप है पाकिस्तान का, वो खुद वहाँ की आर्मी के खिलाफ खड़ा हो गया था और वहाँ का ट्राइबल एरिया जो है, वहाँ बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। इसी वजह से आज भी अगर आप देखो तो लगातार सुसाइड ब्लास्ट, लगातार बलूचिस्तान और अलग अलग इलाकों में ब्लास्ट किलिंग्स होती रहती हैं। और स्पेसिफिकली जो सुसाइड ब्लास्ट होते हैं, ये फिदाइन हमलावर करते हैं जो खुद को उड़ा देते हैं। और इनको भी ट्रेन असल में पहले पाकिस्तान में ही किया गया था, अफगानिस्तान या कश्मीर में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, और अब वो पाकिस्तान में ही तबाही मचा रहे हैं। और इसीलिए एक और घटना जो पेशावर में घट रही है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि मासूम बच्चों की जानें भी जा सकती हैं। इसे देखते हुए इंडिया को ज़रूरी है कि अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करे। पाकिस्तान ये जाने कि अगर वो बंदूक इंडिया के ऊपर तानेगा तो कभी ना कभी कोई खतरा उसके ऊपर भी आ सकता है। बाकी अगर हम बात करें UPSC की, तो अगर आप 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होगी इस लंबी जर्नी में सपोर्ट की, सहायता की और एक डिसिप्लिन की। जो डिसिप्लिन तभी आएगा जब आप रेगुलर क्लासेस करें, आपको पता रहे आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ कमज़ोर है, कॉन्सेप्ट को समझे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझे। और ये सब आपके लिए एक अफोर्डेबल कोर्स पे लेके आया है ओनली IAS। केवल 10,999 रुपये में उपलब्ध है कोर्स, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, टाइटन और संकल्प बैचेस में। तो अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहाना आप नहीं चलेगा कि क्लासेस बहुत महंगी हैं, और ये भी नहीं चलेगा दिल्ली नहीं जा सकते। आप घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। हर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान भाषा में, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको पूरी फाउंडेशन बैचेस की तैयारी कराई जाएगी, एक चीज़ समझाई जाएगी जो आपकी प्रिपरेशन को नई उड़ान देगी। तो अगर आप UPSC 2025 के बारे में सोच रहे हैं तो ये सही मौका है। आप ये कोर्स केवल 10,999 में खरीद सकते हैं। इसके लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं और देख सकते हैं क्या सिस्टम है, कैसे पढ़ाया जाता है, और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़रूरी भी है इस प्राइस पॉइंट पर 2025 को काफ़ी टाइम है, लेकिन रियलिटी है कि जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो वो टाइम कैसे गुजरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में बात। अब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। लगातार पाकिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं, ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो डिवीजन है, रीजनल डिवीजन, और जो वहाँ पे टेंशन्स हैं। अफगानिस्तान में कई सारे जो रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रहते थे, लगभग 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वापस भेज दिया। ये कह के कि इनकी वजह से पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बावजूद हमले पाकिस्तान में बढ़ते ही जा रहे हैं। रिसेंटली TTP ने वहाँ की आर्मी के साथ सीज़ फायर भी किया था 2 साल पहले, लेकिन दोबारा वो हमला खड़ा हो गया, दोबारा युद्ध की स्थिति आ गई। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने गुड तालिबान और बैड तालिबान का सिस्टम स्टार्ट किया। गुड तालिबान वो तालिबान था जो कि अफगानिस्तान में था और जो पाकिस्तान की बात सुनता था, लेकिन उसी गुड तालिबान का एक सेक्शन पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं सुनता था और कहता था कि हम बॉर्डर के इलाकों पर भी शरिया लागू करेंगे और वहाँ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो अमेरिका से लड़ सके, जो काफिरों से लड़ सके। और वहाँ खड़ा हो गया, तो वो उसे कहते थे बैड तालिबान। और जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का शासन आया तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यहाँ वही तालिबान शासन करेगा जो हमारी बात सुनेगा, जिसे कहते थे हक्कानी ग्रुप। लेकिन असल में तालिबान का शासन आने के बाद से ही पाकिस्तान में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो तालिबानी फैक्शन जो पाकिस्तान के खिलाफ था, उसे भी हथियार और पावर्स मिलती गई और वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता चला गया। अब ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करे और इन सब ताकतों को ख़त्म करे। उसी से इस पूरे रीजन में पीस मिलेगा और हमें भी उससे फ़ायदा होगा, उन्हें भी उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये चलता रहा तो काफ़ी बड़े बारूद के ढेर पे पाकिस्तान बैठा है जहां वो तबाह हो जाएगा। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी लगता होगा कि पाकिस्तान की ये दिक्कतें क्यों पाकिस्तान में आ रही हैं। क्या कट्टरपंथ की वजह से वहाँ जो जिहादिज़म और वहाँ जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है, ख़ासतौर पे
ग्रामीण इलाकों में? क्या इसकी वजह से हिंसा फैल रही है या कोई और कारण है? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।